हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल FFT। मैं हूं आज़ाद। आज मैं आपको बताऊंगा आपके जिम में फोकस रहने के कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि जब आप जिम जाते हो, आपको अपने वर्कआउट पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, अपने फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग, इन सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ नहीं करोगे, आप अपने वर्कआउट पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, और जब आपका कॉन्सेंट्रेट आपके वर्कआउट में नहीं रहेगा तो आपको वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बेनिफिट फोकस रहने का, बेटर माइंड मसल कनेक्शन। ठीक है, जब आप कोई भी अपना वर्कआउट फोकस के साथ स्टार्ट करते हो तो आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन बन जाता है। किस तरह? जब आप कोई वर्कआउट करते हो, जब आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन बढ़ता है तब आप अपने मसल्स को अच्छे से एक्टिवेट कर पाते हो, अच्छे से रिक्रूट कर पाते हो, जिससे मसल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो पाता है, और इससे आपके मसल फाइबर्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। जितने वो डैमेज होंगे, जितना आप फोकस करोगे, जितना वो डैमेज होंगे, उतने ही अच्छे से आपको ग्रो होगा। इससे आपको बॉडी में मसल माइंड कनेक्शन जो है और डेवलप होगा, जिससे न्यूरल एक्टिविटी कहते हैं। ये आपके ब्लड को अब उस टारगेट मसल्स तक पहुंचने में हेल्प होती है, जिससे आपका मसल ग्रो होता है। और बेटर माइंड मसल कनेक्शन बनाने से आपकी बॉडी चीट करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और एक बॉडी करेक्ट पोस्चर में मेंटेन रहती है। सेकेंड पॉइंट आता है वर्कआउट एफिशिएंसी। ठीक है, जब आप फोकस के साथ कोई वर्कआउट करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कट आउट करते हैं, तो जो टाइम आपके सेट्स के बीच में, आपके वर्कआउट के बीच में जो डिस्ट्रैक्शन पे जा रहा था, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे थे, किसी के साथ बात कर रहे थे, ये सारा टाइम आपका कट आउट होता है, जिससे आपका एक पर्टिकुलर रेस्ट टाइम मेंटेन रहता है, जिससे आपका वर्कआउट अच्छे से हो पाता है। आपका वर्कआउट अच्छे से हो रहता है तो आपके वर्कआउट की एफिशिएंसी बढ़ती है, उसका रिजल्ट बढ़ता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं जब आप फोकस्ड रहते हैं। इससे आपको जिम में कंसिस्टेंसी रहने में हेल्प मिलती है। और थर्ड पॉइंट आता है मेंटल डिसिप्लिन। जब आप कोई वर्कआउट फोकस के साथ करते हैं, चाहे वर्कआउट हो या कोई भी काम हो, फोकस के साथ करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने उस वर्कआउट को लेकर, उस काम को लेकर कितने डिसिप्लिन है, कितने फोकस्ड हैं। जब आप कोई वर्कआउट अच्छे से फोकस्ड रह के करते हैं तो आपको मेंटल डिसिप्लिन हेल्प करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपको जिम में कंसिस्टेंसी रहने में सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। आपको बार बार कोई मोटिवेशन वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपका डिसिप्लिन ही आपको मोटिवेशन देता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस मोटिवेशन को या फिर इस फोकस को इम्प्रूव कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले अगर आप जिम जा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 0.6% लोगों में से हो इंडिया के जो जिम जाते हैं। तो सबसे पहले इस फोकस को, इस बात को याद रखें जो आपको हर पल मोटिवेट करेगी। सेकंड, आपको फोकस कैसे रहना है? सबसे पहले जब आप जिम जाते हो तो आपके पास प्रॉपर प्लान रहना ज़रूरी है। आपका इंटेंशन रहना ज़रूरी है कि आप जिम क्यों जा रहे हो, आपका गोल क्या है। फैट लॉस, मसल गेन, आपका जो भी गोल है उस गोल को पहले सेट करें। आप जब भी जिम जाएं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहना बहुत ज़रूरी है कि आज आप कौन सा मसल हिट करने वाले हैं, उसकी कितनी एक्सरसाइजेस होंगी, कितने सेट्स होंगे, कितने रेपिटेशंस होंगे, और उन सेट्स के बीच में कितना रेस्ट आपको चाहिए। इस हिसाब से जब आप अपना प्रॉपर प्लान करोगे तब आपका वर्कआउट एक सही डायरेक्शन में रहता है। और जब तक आपका वर्कआउट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, आप फोकस नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका वर्कआउट एक सही डायरेक्शन में जाए, आप सही से फोकस्ड रहें और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखें कि आपका हर सेट, हर रेपिटेशन मैटर्स। एवरी सेट, एवरी रेप, लाइक इट मैटर्स, बिकॉज इट डज गाइस। सो आप जिम जाके सिर्फ मसल बिल्ड नहीं कर रहे, आप जिम जाके एक पर्सनालिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।